थिंग इज, हम्म। जो भी प्लैनेट्स होते हैं, हाँ। ठीक है ना, अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट है, हम्म। सपोज देयर इज अ मेलेफिक प्लैनेट, हम्म। ठीक है, वो हमारे जैसा ही काम करता है, जैसे इंसान है वैसे ही प्लैनेट है। हम्म। हमें इंसानों और प्लैनेट्स में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, इफ यू वांट बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर, ठीक है ना, हम्म। क्योंकि जैसे इंसान काम करेगा वैसे ही प्लैनेट काम करेगी, सिर्फ उसका नेचर हमें पकड़ना है। हम्म। यू जस्ट हैव टू सी नेचर। मरकरी है हमारी एजुकेशन, हमारी संस्कार, हमारी वाणी, ठीक है ना। हम्म। अगर उसमें सन आ गया, क्या देगा? कुछ नहीं हम्म। देगा, हमें स्ट्रांग बना देगा, ऑथोरिटेटिव बना देगा, करेजियस बना देगा, ठीक है हम्म। ना। लेकिन अगर मरकरी के साथ मार्स जुड़ गया फॉर एग्जाम्पल, हम्म। ठीक है ना, तो हमारी लैंग्वेज कैसी हो जाएगी? हार्श हो जाएगी, हम्म। कठोर हो जाएगी, हम्म। ठीक है ना। और अगर हमें उस मार्स का यूज नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मरकरी के आगे मार्स है और हमने उसका यूज नहीं किया, तो क्या होगा? हम्म। वो हमें हमारी लैंग्वेज खराब कर देगा, हमारी एजुकेशन बैन कर देगा, खराब कर देगा हमारी एजुकेशन को, हम्म। ठीक है ना। हम्म। देखिए अब है 51, हमारा जो कॉम्बिनेशन है मरकरी और केतु, ठीक हम्म। है ना। मरकरी मरकरी क्या है? अगेन एजुकेशन है, हमारे अंकल एंड आंट है, ठीक है, हमारी बहन है। अगर मरकरी को बाद में केतु मिलता है, तो क्या हम्म। करता है? केतु केतु रुकावट दे देता है। हाँ, अगर एजुकेशन में किसी ने, रुकावट हो सकती है। हाँ, एजुकेशन में रुकावट दे देता है। लेकिन अगर कोई एविएशन से रिगार्डिंग एजुकेशन करता है, सपोज कोई एयर होस्टेस है, हाँ। ठीक है ना, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, हाँ। ठीक है ना, कोई बुटीक का काम कर रहा है, काटने सिलाई कढ़ाई वाला, केतु के काम है सारे, हाँ। ठीक है ना। अगर हमें उसे बोल दे मरकरी केतु वाले इंसान को कि ये काम कर ले, तो क्या उसमें सक्सेस मिल जाएगी? बिकॉज मरकरी ने केतु को यूटिलाइज कर लिया। 100% मिल जाएगी। मिल जाएगी, राइट। और हम्म। अगर उसने केतु वाले काम ना किए, तो उसकी पढ़ाई बिल्कुल व्यर्थ है, वो नहीं पढ़ पाएगा, ना ही वो कोई एजुकेशन ले पाएगा, हो सकता है ठीक है। बिजनेस भी करता हो तो उसमें भी रुकावटें आए। हाँ देखो, अगर आपके पास कोई भी चार्ट आ गया और किसी ने पूछा कि क्या मैं एयर होस्टेस बन सकती हूँ, मुझे एयर हम्म। होस्टेस बनना है, मुझे इस लाइन में जाना है, तो हाँ, क्या देखना है? केतु है। मकड़ी केतु का कॉम्बिनेशन या केतु का देखिए, कॉम्बिनेशन किसी के साथ। मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, हाँ। ठीक है ना। और लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई भी आप कॉम्बिनेशन ले लो, अगर देयर अगर कॉम्बिनेशन मून और केतु का होगा तो भी तो वो एयर होस्टेस बन सकती है। मून और केतु में मेडिकल साइंस नहीं, या एयर होस्टेस की साइकोलॉजिस्ट, बात कर रही हूँ मैं। एयर हॉस्टेस की बात कर बन सकती है, लेकिन एक और चीज मैं बता दूं, इट हैज टू बी, इन हैज टू बी, अगर वहां पे सैटर्न नहीं मिला तो कोई नहीं बना सकता। अच्छा। कोई नहीं, आपको कोई प्लेनेट, आपको कर्मा क्या है? आपका कर्मा है सैटर्न। हाँ। सैटर्न इज योर कर्मा, हाँ। ठीक है ना। अगर सैटर्न ना मिला किसी भी कॉम्बिनेशन से हमारे चार्ट में, तो वो हमें कभी सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। तो वो हमें यूटिलाइज हम क्या करेंगे उसका? सैटर्न हमारा कर्म है, मरकरी केतु हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको, आजकल हमारे इंडिया के 90% बच्चे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लगा लो, तैयारी करते हैं, किस चीज की तैयारी करते हैं? सरकारी गवर्नमेंट नौकरी। जॉब्स। क्यों करते हैं? क्योंकि क्योंकि स्टेबल इनकम चाहिए। हम्म। ना ना, ये चीज होती है उनके, क्या चीज होती है? मरकरी और सन, अच्छा। हम्म। ठीक है, मरकरी और सन, सन का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, या मरकरी और सन यहाँ लिखे हों, कहीं भी हम्म। लिखे हों, ठीक है। लेकिन उनके साथ क्या नहीं जुड़ता? अब ये सरकारी नौकरी वाला कोई आ जाए कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, मरकरी और सन सरकारी नौकरी देता जरूर है, लेकिन हम्म। कब देगा? जब उसके साथ सैटर्न जुड़ेगा, बिकॉज सैटर्न है कर्मा आपका। जब तक वो नहीं जुड़ता, तब तक कैसे नौकरी मिल जाएगी? नौकरी मिल ही नहीं सकती। तो किसी भी जॉब के लिए अगर हाँ, सैटर्न उधर जुड़ जाए आपके जॉब से, तो मतलब आपका जॉब पक्का हो जाता है, मतलब आप काम 100%। करना। हाँ, वो आप करोगे। हाँ। और वो आगे होना चाहिए प्लेनेट, पीछे नहीं। डिग्री में प्लेनेट वो आगे होना चाहिए, दैट हैज टू बी अहेड ऑफ द प्रीवियस प्लेनेट,
ठीक है। जैसे मरकरी और सन का ये कॉम्बिनेशन है, फॉर हम्म। एग्जाम्पल आप लगा लो, दिस इज द कॉम्बिनेशन। देन मर्करी शुड बी अहेड। हाँ, मरकरी सन शुड बी हेड। सैटर्न लगा लो, ये है। ठीक है। हम्म। यहाँ पे लिखा है 10th हाउस में, 11th हाउस में है हमारा मरकरी और सन। हम्म। ये पक्का कॉम्बिनेशन है सरकारी नौकरी का। हाँ। समझ आ गई। हम्म। ठीक है, अगर इसके पीछे लिखा है 12th हाउस में लिखा है, या डिग्री में कम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही लिखा हो लेकिन डिग्री कम हो, हम्म। तो क्या मिलेगी? सरकारी नौकरी मिलेगी लेकिन छूट जाएगी। हम्म। ओके। है ना, सब कुछ देखो एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा होता है, जस्ट डिकोड करना चाहिए। मरकरी केतु समझ आ गया आपको? हाँ, एक क्या है सेकंड। मरकरी केतु? एक कार्तिकेय, पापा का फोन आ रहा है, जरा देख क्या बोल रहे हैं। हम्म। हम्म। चलो, हो गया मरकरी केतु। हाँ। चलिए, नेक्स्ट करते हैं हम। हाँ। ठीक है, केतु मरकरी सेम चीज है। हाँ। ठीक है, मरकरी की पहले केतु है। ठीक है, अब मरकरी के पहले केतु है तो हम ये बोल सकते हैं कि बहन को बहुत दिक्कत आई होगी लाइफ में। हम्म। ठीक है ना, मरकरी सिस्टर है, तो सिस्टर हाँ। के पहले केतु है तो बहुत दिक्कत आई होगी, एजुकेशन हम्म। में भी बहुत दिक्कत आई होगी। हम्म। है ना? चलो, और ये भी बोल सकते हैं, ये देखो मैटरनल अंकल है, ये सारा पीडीएफ आई हैव ऑलरेडी सेंट यू। मैटरनल केतु क्या चीज है? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स है, एंड टेंशन प्रॉब्लम सेक्सुअलिटी। और मरकरी क्या है? ये चीजें हैं, सिस्टर, डॉटर, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, नेबर, रिलेटिव्स। हम्म। ठीक है ना। अब हम्म। अगर केतु के बाद मरकरी आए, हम्म। तो जो सिस्टर है उसके मिसकैरेज हो सकता है क्योंकि पीछे हम्म। केतु। हम्म। ठीक है ना। लेकिन जो इंसान है अभी, ये जितनी भी आपको मैंने दी हुई है, याद रखिए एक बात, ये तभी सक्सेसफुल होंगी आपके लिए जब हम्म। इनके साथ जुपिटर जुड़ेगा। हम्म। ये सबसे ध्यान में रखने वाली बात है, डोंट एवर फॉरगेट दैट। अगर आप ये भूल गए तो ये चाहे कितने कॉम्बिनेशन पढ़ लो, इनका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब सैटर्न, सैटर्न भी जुड़ना चाहिए और जुपिटर का भी ना कुछ ना ना, कुछ होना देखो, चाहिए। यहाँ तो सैटर्न जुड़े क्योंकि सैटर्न है हमारा कर्मा, हाँ। जुपिटर है हम खुद, जीव। हम्म। जीव। ठीक है ना, हम जीव हैं, हम खुद हैं, हम्म। जुपिटर खुद है, और सैटर्न है हमारा कर्मा। जब हम्म। तक किसी भी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस के साथ नहीं जुड़ते तब तक हमें सब वो चीज नहीं मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लास्ट क्लास में मैंने क्या सिखाया था कि मरकरी अगर और जीव और कर्मा दोनों जुड़ जाए तो? तो 100% है वो चीज, दैट इज 100%। हंड्रेड वो चीज परसेंट होगी ही होगी, अच्छा। वो चीज होगी ही होगी। चलो, ये कॉम्बिनेशन है, मुझे आपने एक चार्ट दिखाया था लास्ट टाइम व्हेन वी टॉक्ड, एक फॉरेनर था जिसका। हाँ। ठीक है, उसके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन था। हाँ। हाँ। द पर्सन वाज अफ्लुएंट, रिच। हाँ। जुपिटर क्या है? जुपिटर हम जीव है, जीव है। खुद है। वीनस क्या है? मनी है। मनी है। पैसा मिलेगा उसको चाहे कुछ मर्जी करे, कहाँ मर्जी हाँ। जाए, इट हैज टू बी हाँ। देयर। हाँ। ठीक है ना। और वाइफ क्या है? वाइफ भी मैंने आपको बताया था, वीनस वाइफ है, वाइफ के पहले जुपिटर आ गया तो कैसे मिलेगी? अफ्लुएंट मिलेगी, हाँ। जॉइंट फैमिली से मिलेगी, रिच मिलेगी। हम्म। समझ आ रहा है? हम्म। अब राशियां इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रेडिक्शन दे के हम सिर्फ देखो, एक चीज की प्रेडिक्शन आप दे सकते हो 100% काम करेगी कि द पर्सन इज रिच। अब हाँ, कितना रिच है वो या डिपेंड करता कितना है। नहीं है, वो डिपेंड करेगा राशि पे। और वो हाँ। डिपेंड करेगा जो, देखो अगर मैं एक बात बताऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल, मैंने हाँ। आपको एक कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, वीनस हम्म। और केतु। हम्म। पता नहीं किस चीज के, वन ऑफ माय क्लाइंट्स हैड दिस कॉम्बिनेशन, हम्म। कल आए थे। तो उन्होंने बोला दैट आई एम क्वाइट रिच, बट इतना रिच नहीं हूं कि मुझे 50-60 करोड़ एटलीस्ट बैंक में चाहिए आज, मतलब हे सेविंग भगवान। चाहिए, इससे कम तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है हाँ। ना, और मेरे पास कम है पैसे, और उनके वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है। ठीक हाँ। है। अब अगर वो कॉम्बिनेशन वो था 159 में, हाँ। देखो हमेशा याद रखो पूजा हाँ। जी कि हाँ। कॉम्बिनेशन जिस राशि में बन रही है वो भी बहुत जरूरी है। हाँ। कॉम्बिनेशन की प्रेडिक्शन हम 100% दे देंगे, लिख कर दे देंगे, चीज होगी तो होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो कितनी होगी, रिच होगा कितना होगा,
हम्म। अच्छा टाइम जाएगा, कितना जाएगा, इंटेलिजेंट होगा इंसान, कितना इंटेलिजेंट, हर चीज में वो आईक्यू लेवल्स होते हैं ना, हम्म। पैरामीटर, मिडिल हम्म। क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है, वो किस टाइप का इंसान है। ठीक है। हम्म। तो वीनस केतु है, तो वीनस केतु के सबसे पहले तो आप जड़ पकड़ लो कि किस टाइप के प्लैनेट्स हैं। हम्म। सौम्य प्लैनेट्स है, हाँ। देव ग्रह है वीनस, और केतु, केतु इज अ वेरी देव ग्रह, केतु इज नॉट एन राक्षस ग्रह। हम्म। ठीक है, और फायर एलिमेंट तो इनमें जाएगा ही नहीं। हम्म। 159 तो फायर एलिमेंट है ना, फायर एलिमेंट थोड़ी हाँ। ना जाएगा इनमें। हाँ। ठीक है, क्या जाएगा इनमें, 4 8 12, ये अगर इनमें मिल गया, हम्म। इमोशनल एंगल मिल गया, तो ये जो प्लेनेट है, आप किसी का भी बिलियनियर का चार्ट उठा के देखोगे, वीनस केतु मिलेगा। मरकरी केतु भी मैंने बहुत से बिलियनियर्स के चार्ट में देखा है, वीनस केतु और मरकरी केतु, और वो हमेशा हमें मिलते हैं 4 8 और 12 में। मेरे मेरे हस्बैंड के चार्ट में है वीनस केतु, नाइन्थ चार हाउस। आठ बारह में। सो व्हाट ही इज डूइंग। नाइन्थ हाउस में है। हम्म एंड ही व्हाट यू आर सेइंग ना, जैसे वो आदमी बोलता है कि यार इतना पैसा नहीं हम्म है, मेरे हस्बैंड हमेशा ही उनकी यही कंप्लेंट रहती है, उनको कितना भी कुछ भी हो जाए वो हमेशा यही सोचते हैं कि इतना नहीं है। इतना नहीं है, बट एक चीज हमेशा याद में रखने वाली बात है, हाँ। जिसके भी ये कॉम्बिनेशन आ गया, वी हैव टू एक्टिवेट द कॉम्बिनेशन। जब तक हम एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। हाँ। अब एक्टिवेशन कैसे जाएगा, वीनस केतु है, हम्म। वीनस केतु है, ठीक है हाँ। ना। तो जब तक, हाँ। वीनस केतु का कॉम्बिनेशन मैं यहीं पे ले लेती हूँ, हम्म। वीनस केतु और सपोज करो ये रहा, इनके नाइन्थ वीनस और हाउस में। केतु, नहीं हम चलो किसी भी हाउस में लिख लिया, हाँ। 10th हाउस में लिख लिया, हम्म। वीनस केतु है। ठीक है, वीनस क्या है, मनी, और केतु क्या है, अलगाव। हाँ। वीनस वाइफ भी तो हो गई। वीनस वाइफ भी है कि वाइफ, चलो ठीक है, वाइफ से अलग आप करवाता है। आप देखोगे कितने मिलियनेयर्स, जितने भी आज के जमाने में जितने भी मिलियनेयर्स हैं, दे डोंट लिव विद देयर वाइफ्स, या हम्म। अगर हुआ है तो वो सेपरेशन है, राइट और रॉन्ग। या। हम्म। पढ़ के देख लो इंटरनेट पे। ठीक है हम्म। ना, जितने भी मिलियनेयर्स लगा लो। ठीक है, क्योंकि हम्म। टाइम ही नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं वो अलग अब होता है। और जितने भी मिलियनेयर्स आप देखोगे, दे विल बी वेरी मच डिटैच्ड फ्रॉम द मनी, इतना ग्रीडीनेस नहीं दिखेगा, ये भी जगा लो। दे विल ग्रीडी भी नहीं। ऑलवेज, हाँ दे ही विल इज ऑलवेज डिटैच्ड, ही सेज कि मेरे पास इतना नहीं है, लेकिन ही इज डिटैच्ड। कोई डिटैच्ड। हाँ। जब तक इंसान, एक और चीज, ये एक्टिवेशन की टेक्निक है, किसी भी कॉम्बिनेशन की एक्टिवेशन की टेक्निक क्या है, उस प्लेनेट को आप सिद्ध कर लो, उस प्लेनेट के अकॉर्डिंग चलने लग जाओ। जब करना। आप किसी भी प्लेनेट के अकॉर्डिंग चलते हो, ऑफ कोर्स दे विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। हमारे जैसे ही तो है प्लैनेट्स, कैसे खुश करोगे, कोई ईगो वाला इंसान है उसको कैसे। इट्स अ वेरी फेमस राइटर हु हैड रिटन दिस बुक अबाउट प्लैनेट्स। तो हम्म उन्होंने लिखा था कि वाइज men rule the planets हम्म and fools obey them। हम्म तो आप वही बता रहे हो ना कि आप प्लैनेट्स को हम्म। रूल तब कर सकते हो जब आप उनके हिसाब से चल लिए आप। चलो, डेफिनेटली यू हैव टू ओबे द प्लैनेट्स, यू हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर कोड्स। अगर हम्म। किसी को ब्लैक पसंद है और उसका टाइम चल रहा है, और आप हम्म। ग्रीन कलर के कपड़े पहन रहे हो, उसके ग्रीन तो चलो, रेड कलर के कपड़े पहन रहे हो, सैटर्न का टाइम है, और आप मार्स जैसा बिहेव कर रहे हो, मार्स जैसे कपड़े पहन रहे हो, तो सैटर्न क्या करेगा, वो डंडा मारेगा सिर पे, कहेगा दिस इज नॉट माई नेचर, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। आप मेरे एनिमी प्लेनेट की चीजें कर रहे हो, तो आई डोंट लाइक इट। हम्म। ठीक है, सैटर्न का टाइम चल रहा है और आप सेवा भाव रख रहे हो मन में, लोगों की सेवा कर रहे हो, किसी ना किसी की हेल्प की है आपने, तो और बहुत अच्छा रहेगा। धैर्य बहुत अच्छा है, जैसे मेरी 7.5 थी, आई टोल्ड यू की आई हैड पेशेंस। हम्म। नेवर, किसी के पास पेशेंस नहीं होगा इतना अभी जितना। जैसे मेरा जुपिटर चल रहा है, तो क्या पीले कपड़े हम्म पहनने चाहिए क्या? पीले कपड़े, इट्स नॉट, हाँ, पीले कपड़े पहनो, जो भी प्लेनेट चल रहा है उसको आजमाना, वो देखो पड़ेगा अपनी लाइफ में, ही हैज कम इन योर लाइफ। जुपिटर चल रहा है तो यू हैव फाउंड वेरी गुड पीपल इन योर लाइफ। हाँ। गुरु, टीका लगाना चाहिए क्या जुपिटर में, पीला टीका सिर पे? जुपिटर में हल्दी का टीका लगा लो, केसर का टीका लगा लो। हम्म। ठीक है ना। और हम्म। चलो, जुपिटर और वीनस संजीवनी योगा भी है, कि जो भी अच्छा। डॉक्टर्स, आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे ना, उसके हम्म। साथ आपको जुपिटर वीनस मिलेगा ही मिलेगा। संजीवनी विद्या है क्योंकि वीनस। हाँ हाँ। हाँ, संजीवनी विद्या, लेकिन दोबारा कहूंगी
इट हैज टू बी कि इसके साथ सैटर्न कनेक्ट हो, विदाउट सैटर्न कॉम्बिनेशन इट विल नॉट वर्क। हम्म। ठीक है, चलो, हो गया हमारा। अब है जुपिटर सैटर्न महाभाग्य योगा। हम्म। बहुत जुपिटर अच्छे, सैटर्न इज अ हाँ जुपिटर महाभाग्य योग। सैटर्न अच्छा। बहुत बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है हम्म। ये। ठीक है ना, ये देखो, ये क्योंकि जुपिटर है हमारा, अगर किसी की ये प्लेनेट मिल जाए, जुपिटर है हम जीव और सैटर्न है हाँ कर्मा। सैटर्न है कर्मा, अगर दोनों मिल जाए साथ में तो क्या है, चाहे आगे पीछे कैसे भी आप लगा लो, इंसान को लगेगा कि भाई मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, बट वो हम्म। बहुत अच्छा इंसान आपको मिलेगा, ही विल ऑलवेज बी डूइंग गुड कर्मास। और हम्म। वो जब तक जिएगा, वो जब तक लाइक 30 ईयर्स का हो गया सपोज, जुपिटर हम्म। सैटर्न है, ठीक है, हम्म। उसने कर्म कौन से करेगा, वो अच्छे कर्म करेगा, तो हाँ। अपने लिए बहुत अच्छी लाइफ बना लेगा, चाहे वो कैसी भी फैमिली में पैदा हुआ है। अच्छा, ठीक है ना, तो कैसी ये भी जुपिटर सैटर्न शुड बी सिटिंग टुगेदर और दे शुड बी इन ट्राइन आल्सो। ये कॉम्बिनेशन अपन ट्राइन से भी पकड़ेंगे। ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको, कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको बताया है, हाँ, मैं और दोबारा सेकंड समझा हाउस देती में हूँ। भी बीएनएन का पूछ रही हूँ मैं सिर्फ आपको। बीएनएन का, हाँ देखो जुपिटर हाँ। यहाँ बैठा है, हाँ। नहीं ठीक नहीं, है, वो तो मेरे फ्लैट। को सब पता है कि सेकंड हाउस हम्म, में भी बैठा तो भी बन जाएगा, पर ना ट्राइन में हाँ भी बैठा तो भी बन जाएगा। हाँ बट हाँ लाइक हाँ लाइक हाँ। आई एम जस्ट लाइक कंसर्न्ड अबाउट दिस कॉम्बिनेशन बिकॉज यू आर सेइंग ना हम्म कि महाभाग्य योग बनाता है, तो ये हम्म कैसे हम्म, हम्म। बनाता है? इट्स लाइक इट हैज टू नॉट, इट्स नॉट नेसेसरी सिटिंग टुगेदर, इट इज शुड बी विद ईच अदर। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द ट्राइन में आ जाए, सेवंथ में आ जाए, सेकंड में आ जाए, बट इट इज इट हैज जुपिटर टू, फर्स्ट एंड सैटर्न लेटर, वो बनाता है क्या? दैट डजंट मैटर। दैट देखो डजंट मैटर। समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ, हम्म। लेट मी टेल यू, इसकी इंटेंसिटी अभी मैंने आपको बोला राशियों से इंटेंसिटी जाएगी, हाँ। राशियों से बहुत ज्यादा इंटेंसिटी जाएगी इनकी, और साथ में कौन से प्लेनेट अगर कंजंक्ट हो गए, जुपिटर सैटर्न जुपिटर के साथ राहु कंजंक्ट हो गया तो क्या हो गया, खराब हो गया ये। हाँ, खराब हो। तो वो इंसान गलत कामों की तरफ भी जाएगा, ही विल गो हाँ। टुवर्ड्स इल थिंग्स। हाँ। ठीक है ना, देखो जुपिटर है जीव, चलो ये कॉम्बिनेशन समझाती हूँ, सैटर्न है हमारी मिसचीफ, जो भी घटनाएं हमारे साथ होती हैं, ठीक है ना, तो हम्म। नेटिव के पहले परिवार में प्रॉब्लम्स थी, हाँ। ठीक है ना, अब सैटर्न है कर्मा, सैटर्न किसकी तरफ जा रहा है, जुपिटर की तरफ, नेटिव ट्यूशन क्लासेस टीचिंग उसको प्रोफेशन में ला सकता है, हाँ। ठीक है ना। और अगर ले अब आया तो फिर उसके जो बहुत कर्म अच्छा है है, वो आप खत्म जितने हो भी जाएगा। अच्छे टीचर्स देखोगे, हम्म। बहुत अच्छे टीचर्स देखोगे हमारे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, ठीक है, देखोगे उनके सबके सैटर्न और जुपिटर मिलेगा ही मिलेगा, का कॉम्बिनेशन मिलेगा। डाउट, हाँ सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन मिलेगा ही मिलेगा। अब एक और बता दूं, अगर मैं आपको जब करियर की क्लास सिखाऊंगी तब सिखाऊंगी वैसे तो, लेकिन सैटर्न में क्या देखना है हमें, अगर सैटर्न है तो थर्ड दृष्टि भी जाएगी, जुपिटर यहाँ भी हो सकता है, हाँ। यहाँ भी हो सकता है, ट्राइन में तो होगा ही होगा, तो ठीक है, 10th हाउस में भी हो सकता है, हाँ। ठीक है ना, हम्म। सही बात है, यहाँ भी हो 10th सकता है, हाउस। ठीक है ना। तो जुपिटर अगर कैसे भी मिल गया और उस पे कोई अफ्लिक्शन नहीं है, अफ्लिक्शन का मतलब है कि कोई मेलेफिक उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, हाँ। लेकिन अगर मान लो राशियां अच्छी हैं, हाँ। राशि अच्छी है, बिल्कुल 159 की राशि है, यहाँ पे 159 अच्छा रहेगा, ठीक है ना, हम्म। और यहाँ पे 159 से ज्यादा, बिकॉज दोनों ही ये एयर प्लैनेट्स हैं, हम्म। एयर प्लैनेट्स, तो कौन सी राशियां, 3 7 11, 3711, यस। 3 7 11 में अगर हमें ये कॉम्बिनेशन मिल जाए, हम्म। प्लस अगर मैं आपको बोलूं इसके साथ राहु है, तो क्या ये पर्सन मास लेवल पे टीच कर सकता है, मास लेवल पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल को पढ़ा सकता है, कैन हैव लाइक ये बिग दे सकता है, बिग वो जैसे कोचिंग सेंटर हाँ, बहुत बड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ सन नहीं मिला तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, सन इज नेम फेम, अच्छा। नेम फेम है सन। और हम्म। अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ सैटर्न जुपिटर हो गया, सैटर्न जुपिटर सन और राहु मिल गया, तो क्या हम्म। होगा, वर्ल्ड हम्म। फेमस होगा,
हम्म। रील्स आएंगी उसकी इंस्टाग्राम पे, वी ऑल बी फॉलोइंग, एंड हम कहेंगे बड़ा हम्म। अच्छा टीचर है, जैसे आचार्य प्रशांत है। हम्म। उनका चार्ट भी मैं आपको बताऊं दिखाऊंगी क्या क्या चीजें हैं जो उनको वो बनाती हैं। स्वामी मुक्तानंद जी हैं, गौर गोपाल दास, या जो भी लगा लो संत हैं, बड़े बड़े ओशो थे। हम्म। ठीक है ना, उनके चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन थे सो दैट दे कुड टीच masses, they could encourage, they could motivate masses। हम्म। अंडरस्टूड? जुपिटर और सैटर्न का। ठीक हम्म। है। जुपिटर राहु हम्म। मैं पढ़ा चुकी हूँ, फॉरेन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फॉरेन जाना है तो आपको सिर्फ मरकरी राहु, सैटर्न राहु और जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है, बाकी कॉम्बिनेशन बाद में आएंगे। हम्म। पराशरी कर रहे हैं हम, बीएनएन कर रही हूँ मैं। ठीक है हम्म। ना। पराशरी में, पराशरी भी करवाऊंगी, वो अलग कॉम्बिनेशन जाएंगे उसके। ठीक हम्म। है ना। चलो, जुपिटर जीव है, राहु एल्यूजन है, इंसान बहुत भ्रमित रहता होगा, किसी के भी कहे में आ जाएगा ये पर्सन। अगर हम्म। किसी का जुपिटर राहु आपको दिख जाए तो सिंपली आप एक बात बोल सकते हो, द पर्सन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इजिली। हाँ। ठीक है ना। बहुत अच्छा टीचर है ये, ही इज अ वेरी हम्म। गुड टीचर। अगर किसी के जुपिटर राहु मिल गया तो टीचर बहुत अच्छा है ये। हम्म। और एक चीज और बता दो, जुपिटर राहु ये पराशरी नॉलेज है, बट चलो, हम्म। हर चीज नॉलेज यूज हो जाती है, सारी विधाओं में यूज है नॉलेज। जुपिटर राहु आ गया, इंसान की मैरिज लाइफ खत्म। अच्छा। मैरिज लाइफ नहीं चलती ज्यादा। हम्म। इट इज नॉट कि हस्बैंड और वाइफ की मतलब साथ ना रहे या जो भी है, अगर साथ रहेंगे तो बनेगी नहीं, हम्म। अगर दूर दूर रहेंगे तो बनेगी। मतलब पूरा सुख नहीं मिल पाता जुपिटर वो राहु। तो जुपिटर राहु के लिए भी आपने बोला, और आपने मेरे को मार्स और केतु के लिए भी बोला था कि मास के तो इज इन मेल फीमेल्स चार्ट। हाँ, इन फीमेल स्टार्ट अगर मार्स केतु रहता है तो फिर हाँ, लाइक सेपरेशन का नहीं बन रुख पाता। दिखाता है। हाँ 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 हाँ। हम्म। ठीक है ना। जुपिटर राहु भी है एक कॉम्बिनेशन। और हाँ, अगर किसी के जुपिटर राहु हो, किसी भी चार्ट में हो, सपोज, चलो मैं ये नॉलेज आपको दे रही हूँ, समझो इसको ध्यान से। यू हैव टू बी, अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है, हम्म। अगर जुपिटर राहु ये यहाँ पे है, हम्म। तो कभी भी अपनी बातें किसी के साथ शेयर मत करो। डोंट शेयर योर ओन स्टफ विद पीपल। इफ यू हैव जुपिटर राहु इन द लग्न, फर्स्ट हाउस। हाँ। फर्स्ट हाउस। 10th में है, सिर्फ मोटा मोटा बताऊंगी, सिर्फ द हम्म। मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। अपने जुपिटर राहु प्रोफेशन के आगे। बारे में नहीं शेयर करो। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, जुपिटर सैटर्न नहीं, जुपिटर राहु है यहाँ पे। जुपिटर राहु। जुपिटर राहु, ठीक है। जुपिटर राहु 10th हाउस में है, प्रोफेशन के बारे में नहीं बताना। ये और बता। प्रोफेशन के लोगों को ज्यादा, जैसे ही हम काम करते हैं, हमारे कॉलीग्स होते हैं, क्लाइंट्स हमें मिलते हैं, वी हम्म। डोंट हैव टू शेयर थिंग्स विद देम एज सच। हम्म। हमें उनसे ज्यादा चीजें शेयर नहीं करनी। ठीक है। हम्म। उसके हम्म। बाद 7th हाउस में, ये बहुत लोगों के मुझे दिख जाता है। मैं उनको हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि भाई, डोंट शेयर योर सीक्रेट्स विद योर योर स्पाउस। स्पाउस। हाँ। हम्म। अपनी स्पाउस से कुछ मत शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे उतना आपको दिक्कत आएगी, चाहे कितना भी अच्छा पार्टनर है। हम्म। हाइड सम सीक्रेट्स इन योर माइंड और इन योर हार्ट, अगर आपको सक्सेसफुल मैरिज लाइफ चाहिए। अगर नहीं चाहिए, देन इट इज योर, कर ही जाओ शेयर। हम्म। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज टेल्स अस व्हाट वी शुड डू टू लिव अ बेटर लाइफ, दैट्स इट। कोई अंधविश्वास नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं हम्म। डालती। ठीक है। चलो, राहु जुपिटर हो गया। जुपिटर केतु, हम्म। जुपिटर राहु और जुपिटर भी सेम ही है कॉम्बिनेशन, कोई वो नहीं है, यू नो इट। ठीक है, जुपिटर केतु करते हैं। जुपिटर जीव है, केतु है स्पिरिचुअलिटी। अगर किसी के चार्ट में ये मिल जाए तो ध्वजा योग हो इंसान, गया। हाँ, डबल ध्वजा महात्मा योग, योग। हम्म। महात्मा योग है। सैटर्न केतु, अभी देखो, केतु इज अ वेरी पायस प्लेनेट, लोग बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं केतु को। हम्म। केतु इज अ वेरी पायस प्लेनेट। सैटर्न केतु अगर मिल गया तो इंसान क्या बनेगा? सन्यासी। सन्यासी। ठीक है, सन्यास योग है ये, केतन सैटर्न केतु। और अगर बहुत ज्यादा इसके साथ सारे के सारे अच्छे प्लैनेट्स मिल जाए, सन मिल जाए, मरकरी मिल जाए, किसी की चार्ट में है जुपिटर, सन, हम्म। हम्म। मरकरी, हम्म। ठीक है, फिर सैटर्न और केतु, क्या होगा? बाबा बन बहुत। जाएगा। हाँ, बहुत। बाबा बन जाएगा। ठीक है। जुपिटर ऑफ केतु अ है, हाई लेवल। हाँ, जुपिटर केतु है तो क्या होगा?
इंसान का जीव जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए। ठीक है ना, एकाकी जीवन जिएगा, वो इंट्रोवर्ट भी होएगा। हाँ। ही हैज टू बी इंट्रोवर्ट। हम्म। ठीक है ना। और राहु और जो केतु के बारे में आपको मैंने पहले बताया था, एंड यू मस्ट बी नोइंग कि हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। हाँ, ठीक है। अगर तो जुपिटर के, पिछले जन्म से ये लेकर के आया है। हाँ, अगर तो देखो जुपिटर जीव है और राहु, अगर किसी भी चार्ट में राहु और जुपिटर कनेक्टेड है तो इंसान अपने पैटर्नल लीनिएज से आया है, ग्रैंडफादर की लीनिएज से। हम सिंपल बोल देंगे देखकर कि भाई द पर्सन जो भी आपके बच्चा हुआ है जिसका ये चार्ट हम देख रहे हैं, उसकी जो बैकग्राउंड है या उसका जो पास्ट है, वो अपने दादा दादी के फैमिली में से किसी की डेथ हुई होगी, वहां से वो पर्सन आया है। और अगर ठीक है। जुपिटर और केतु है तो मिटरनल साइड से है। तो हाँ, अंडरस्टूड। हाँ, टोटली। ठीक है ना। हाँ, पहले भी आपको मैंने बताया, आई एम हैप्पी दैट यूर रिवाइज्ड। चलो, जुपिटर केतु हो गया, जुपिटर राहु हो गया। ठीक है। अब है वीनस और सैटर्न, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन। देखो, किसी के भी इंसान के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो, 90% लोगों के चार्ट में मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। विदाउट इट आपके पास पैसा नहीं आएगा। हम्म। विदाउट इट पैसा, फिर वो राशियों पे डिपेंड करता है कैसी राशियों में है, और इस पे भी डिपेंड हाँ, करता फिर है कि सपोज टू इंसान। बी अ महाधन योग ना, वीनस हाँ, के ये साथ। रीजन, हाँ, वीनस सैटर्न। ठीक है ना। और डिग्री का भी देखो बहुत डिफरेंस है, किसी की 0 डिग्री है और सैटर्न 21 डिग्री का। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए। हम्म। ठीक है ना। और बहुत मेहनत सिमिलर कर, डिग्रीज होंगे तो। बहुत इजी मनी मिल जाएगी, बहुत इजी मिल जाएगी, ओके। बहुत इजी मिल जाएगी। पर्सन के पास बहुत इजी मनी का जो है ऑप्शन उसके पास होगा। हम्म। है ना, ही विल बी हैविंग वेरी इजी मनी हम्म। ऑप्शन। ठीक है। और चलो, वीनस, और आपको पता वीनस वाइफ है, हम्म। सैटर्न कर्मा है। तो हम्म। वाइफ पैसे वाली होगी, वाइफ कमाती होगी, शी विल बी हम्म। अर्निंग। बोल हम्म। सकते हैं हम ये। हाँ। ठीक है ना। चलो, अब वीनस और सैटर्न हो गया, वीनस, सैटर्न और वीनस कॉम्बिनेशन। हम्म। फटाफट करवा रही हूँ बिकॉज वंस यू हैव ऑलरेडी डन इट, हम सिर्फ रिवीजन मार रहे हैं इसकी। हम्म। ठीक है। चलो, वीनस और सैटर्न हो गया, सैटर्न और वीनस है। सैटर्न क्या है, हमारा कर्मा। हम्म। वीनस है हमारे पैसे। हम्म। तो इंसान किसकी तरफ भागेगा, अगर किसी के चार्ट में कॉम्बिनेशन है तो किसकी तरफ जा रहा है, वो पैसे की तरफ जा रहा है। हाँ। पैसे उसके चार्ट में 100% गारंटी है, वो कोई भी काम करेगा पैसा मिलेगा। हाँ। और किस अमाउंट में मिलेगा, अब देखो, ये बात ध्यान रखने की है। हम्म। वीनस सैटर्न और सैटर्न वीनस हम्म। दोनों में फर्क है। ठीक हम्म। है। अब सैटर्न वीनस क्या है, अगर तो सैटर्न वीनस है तो इंसान पैसे की तरफ जा रहा है। जा रहा है। और वीनस है ना। सैटर्न है तो अगर कर्मा अच्छे होंगे तो पैसा मिलेगा। हाँ, कर, पहले से उसको पास्ट लाइफ से भी तो है ना पैसा उसके हम्म। पास। पास्ट लाइफ से पैसा है। और इस लाइफ का हाँ, अगर इफ ही मेक गुड कर्मा देन ही विल गेट मनी। वो करेगा ही करेगा। बट हम्म। वहां पे डिग्री जरूरी है, हम्म। डिग्री बहुत जरूरी है। हम्म। ठीक है ना। हम्म। चलो, वीनस और राहु है नेक्स्ट हमारे पास, बहुत अच्छा योग है ये। लोग भ्रमित होते हैं राहु को देख के। राहु जिस भी प्लेनेट के साथ जुड़ जाए, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, राहु जिसके साथ जुड़ता है, जो लिविंग और नॉन लिविंग कारक, मैंने हम्म। आपको समझाई थी फर्स्ट हाँ। क्लास में। हम्म। लिविंग के लिए राहु बहुत बुरा है, हम्म। बहुत बुरा है। हम्म। लेकिन नॉन लिविंग के लिए बहुत अच्छा है, इट इज बेस्ट फॉर नॉन लिविंग। हम्म। बेस्ट बेस्ट फॉर नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि राहु अल्यूजन है, तो वो हाँ। बहुत अकेला काम करके राजी है। ही डज नॉट लाइक टू बी इन सोशल सर्कल ऑफ पीपल। वो अपना अकेला खुश है, ही जस्ट वांट टू बी अ किंग। उसको अकेला छोड़ दो, अपने इंस्ट्रूमेंट देख के ही विल बी वेरी हैप्पी। तो जिस भी प्लेनेट के साथ जुड़ जाएगा वो, उस प्लेनेट को वो 1000 मल्टीफोल्ड कर देगा। नहीं किसी तो का ये भी तो बुरा। होता है कि राहु लेटर ऑन हम्म, स्टार्ट्स गिविंग द फल लाइक वीनस।
तो वीनस और राहु अगर साथ में जुड़ जाते हैं तो राहु विल गिव द फल ऑफ वीनस ओनली, मतलब विल मेक यू वेरी रिच। हेलो। 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 हाँ जी। हाँ जी। मैं आवाज ये आ रही? बोल रही थी कि हम्म। मैं आपको ये बोल रही थी कि जैसे वीनस और राहु है, तो हम्म। राहु इज सपोज टू गिव लेटर ऑन द फल ऑफ वीनस ओनली ना। राहु वीनस, वीनस से इंस्पायर्ड प्लैनेट है, क्योंकि हाँ। देवगुरु, ये राक्षस गुरु हो गए ना वीनस। तो राहु हाँ। भी राक्षस है, तो दैट्स व्हाई लाइक इट स्टार्ट्स गिविंग लेटर ऑन फल ऑफ वीनस। तो जब वीनस और राहु साथ में जुड़ते हैं तो बहुत हम्म। अच्छा फल देगा ना वो तो ऑलरेडी। जी, आपको क्या देगा बताइए जल्दी, अगर किसी की बहुत चार्ट में आप पैसा वीनस और देगा, आपको बहुत पैसा देगा। चलो, आपको हो सकता है कि हर टेस्ट चीज। लेते हैं आपका एक। हाँ। टेस्ट लेते हो, चलो। वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन है। हाँ। आगे मरकरी है, मरकरी वीनस राहु है, पैसा किसको मिलेगा? पैसा किस? को मिलेगा। किस इंसान को पैसा मिलेगा? किसी की चार्ट में वीनस मरकरी, मरकरी वीनस और राहु है। आप क्या हाँ, उसको बोलोगे, किसके पास पैसा है? वाइफ के पास। लेडी के मरकरी पास। है सेकंड वाइफ। सेकंड वाइफ। हम्म। मरकरी सेकंड वाइफ है। हाँ। और क्या है? मरकरी बहन है। हाँ। और क्या है? मरकरी नेबर्स है। हाँ, नेबर्स है। और क्या है? आंटी अंकल है, आपके रिश्तेदार है। हाँ। इसके पास पैसा नहीं है। मरकरी राहु को अगर आप ये बोलो किसी के चार्ट में देख के, ये मिसकंसेप्शन है, देखो कभी मत रखना दिमाग में। हम्म। अगर वीनस और राहु सिंपल देख के बोल दोगे कि भाई बहुत पैसा है, तो मार खा जाओगे वहां पे। हाँ। सीधा नहीं बोलना हमें। हमें देखना है कि कौन सा प्लेनेट उसके साथ जुड़ रहा है। हाँ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे जुपिटर जुड़ गया, तो खुद के पास पैसा है। चाहे वो काम करे चाहे वो काम ना करे, अच्छा। हम्म। कर करे ना करे, इसके पास क्या पता लॉटरी लग जाए, क्या पता अनअर्न्ड फादर के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, किले किले हो, 100 किले जमीन हो, 200 किला जमीन हो, या मिल जाए कहीं से पैसा। हम्म। ठीक है ना? यही अगर आपके पास जुपिटर, या जुपिटर सैटर्न लगा लो, या अकेला सैटर्न लगा लो। हम्म। ठीक है ना? हम्म। अगर सैटर्न वीनस और राहु है तो हम्म। क्या होगा? अगर ठीक है 20 ना? जमा करोगे तो मिलेगा ना, लाइक इट इज लाइक। अगर जितना काम करोगे, द मोर लेबोरियस हाँ। यू विल बी, हाँ, द मोर मनी यू विल मेक। यू विल गेट। हम्म। हम्म। ठीक है ना? सैटर्न है हमारा हार्डवर्क, हमारा कर्मा। अगर सैटर्न किसी के कर्मा। साथ, वीनस और राहु के कॉम्बिनेशन के साथ मिल गया, हम्म। इंसान के पास भाई बहुत पैसा है, इन अ हम्म। ह्यूज अमाउंट, हम्म। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हम्म। इट हैज। हम्म। ठीक है ना? हम्म। चलो, अब है वीनस केतु। वीनस केतु का मैंने पहले भी एग्जांपल आपको दिया था कि हम्म। बहुत मिलियनेयर्स के चार्ट में हमें वीनस और केतु मिलता है। मिलता है। ठीक है ना? अब वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन में क्यों बोल रही हूँ कि पैसा है वीनस और केतु में? वीएनएन जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, ये भी वीनस और केतु का ही कॉम्बिनेशन है। वीनस भृगु के पुत्र थे, भृगु ऋषि जिनसे बना है ये, भृगु नंदी नाड़ी बना है। हम्म। ठीक है ना? और हम लगाएंगे, वीनस क्या है? लोटस। हाँ। ठीक है, केतु क्या है? कांटे। हाँ। ठीक है ना? तो ये एक वीनस का, वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन, कमल की पंखुड़ियों के का कॉम्बिनेशन है, या गुलाब के फूल का कॉम्बिनेशन है, कि जिसमें हम्म। सुगंध आती है लेकिन बहुत कांटे हैं। इसमें अगर किसी के भी वीनस और केतु है तो इंसान को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है ना? या फिर बहुत। केतु का काम कर लो। केतु का काम, चाहे केतु का ही काम कर रहा है, फिर भी देखो लेकिन फिर भी मेहनत कॉम्बिनेशन। करनी पड़ेगी। मेहनत तो ऐसा नहीं, इजी मनी नहीं देगा वो आपको। सैटर्न और राहु इजी मनी की डिमांड करता है, किसी की भी सैटर्न राहु आप देख लो तो पर्सन डिमांड इजी मनी। वो सोचेगा कि मुझे कहीं ना कहीं से इजी मनी आ जाए। अच्छा, ठीक मैं है ना? भी मतलब मेरे ख्याल से केतु को वो करा हुआ है, जागृत करा हुआ है हमारे चार्ट में, क्योंकि आपने अभी बोला कि कटिंग का, कैंची का, सुई धागे का काम करना इज ऑल्सो केतु। केतु, तो यस। हाँ, कैंची, सुई धागा, हाँ हमारे हाँ हाँ सारे हाँ। ट्रेड में काम ही ये होता है।
हाँ 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 हाँ, हम तो इसलिए तो कटिंग। आप बचा हुआ है, मैरिड लाइफ बची हुई है सर की। हाँ। ठीक है ना। हम्म। वाइफ इन लॉन्ग लाइफ टेंशन, आपको किस पर आपको टेंशन रहती है कि नहीं रहती? बच्चे संभालने हैं, जो भी करना है, अब बिजनेस भी पहले करना है। ज्यादा रहती थी, अब नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? केतु एक्टिवेट कर लिया ना। हाँ, अब नहीं रहती। हवन होते हैं घर में, पूजा अनुष्ठान। वैसे मैं मानती नहीं हूँ, रिलीजन और एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल अलग है। हम्म। रिलीजन और एस्ट्रोलॉजी को मैं मानती बिल्कुल एक एक नहीं रखती। हम्म। ठीक है, बट स्टिल केतु अध्यात्म तो है ही है, पूजा हाँ। अनुष्ठान है ही है। हाँ। ठीक है ना, तो हम्म। वो तो काम करेगा ही उसमें। हाँ। हम्म। ठीक है ना। हाँ। और केतु क्या है, आपका खुद का नेचर भी तो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। यू आर ऑल्सो वेरी मच डिवोटेड, हम्म। काम शांत, आइसोलेटेड आप रहते हो। हाँ, टोटली। ठीक है ना। आई डोंट लाइक हाँ भीड़, मुझे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ हाँ, तो वो केतु को अडॉप्ट कर रखा है आपने। हम्म। वीनस और केतु जिसके मिल गया और इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है उन प्लैनेट्स को, तो वो फल देंगे आपको, 100% रिजल्ट हाँ। देंगे। ठीक है ना। चलो। मेरी कैट बहुत ज्यादा आपकी क्लास सुनती है, पूरी की पूरी क्लास। मैं तो सुन ही रही हूँ, ये भी पढ़ रहा है आपके साथ। कौन? मेरी कैट अच्छा, कैट, ओके 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 ओके। पूरा ठीक सुनता है, लाइक इतना सुनता है। है। और अभी नहीं, जब जब मैं एस्ट्रोलॉजी की कोई भी क्लास लेती हूँ, सो क्रेजी। ये ऐसे सुनता है कि जैसे यही क्लास ले रहा है। चलो, हर जीव का अपना अपना, जैसे अभिमन्यु ने पेट में सुना था माँ के। ये he's been like that, ये बहुत पूजा पाठी है हमारा। और ये बहुत एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है इसको। हम्म, चलो, बहुत अच्छी बात। चलो, वीनस और केतु देखो, पद्मा लक्ष्मी योग लिखा ही हुआ है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है, 4 8 12, अगर स्पाइसेस में, स्पेशली अगर किसी को बिलियनियर बनना है, और अगर किसी के चार्ट में वीनस केतु मिल गया, स्पाइसेस में मिल गया, तो इंसान बन गया बिलियनियर। अच्छा। लेकिन इन द केस यू हैव टू हैव सैटर्न विद ऑल्सो, सैटर्न या जुपिटर आपको मिलना ही पड़ेगा। अगर सैटर्न और केतु ना मिला तो नहीं बन सकता बिलियनियर। अच्छा। ओके। ठीक है ना। स्पाइसेस में मिल गया तो हमारा काम हो गया। ठीक है। अगर किस में मिल गया, पाइसेस में मिल गया। स्पाइसेस में मिल गया। हम्म। तो काम इमोशनल हो गया। राशियां है ना। हाँ, क्योंकि ये समुद्र की राशि है, देखो पाइसेस क्या हम्म। है, समुद्र की राशि है। हम्म। वाटर राशि है, और कमल किस में खिलता है? कीचड़ में खिलेगा। हम्म। है ना, कीचड़ में खिलेगा या फिर समुद्र में उसका होगा। पानी तो चाहिए ना कमल को खिलने के लिए, कमल योग है तो ये। हम्म। ओके। ठीक है ना। चलो, मेरे अब है हस्बैंड के सैटर्न चार्ट राहु। में है, ये 159 में है। हम्म। 159 में है सैटर्न और वीनस और केतु, तीनों तीनों मिल रहे हैं ये। ये 159 में है ना, अगर ये फोर हाँ। एट 12 में होते तो आप देखते फिर। वन हाँ। फाइव नाइन में होगी तो अब क्या है, वो लालच भी आ गया। फायरी प्लेनेट, फायरी नेचर है इनका। हम्म। फायरी नेचर है तो वो क्या करेगा, इतना नहीं कर पाएगा। हाँ। पैसा देगा, पैसा कहाँ से मिल रहा है? वीनस केतु पैसा दे रहे हैं, तो वीनस केतु का कॉम्बिनेशन किसका है तो वो वाइफ का कॉम्बिनेशन। हाँ। ठीक है ना, हम्म। वीनस और केतु वाइफ है, वीनस वाइफ है। हाँ। ठीक है, वीनस केतु कॉम्बिनेशन किसके साथ बना रहा है? वाइफ के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है उनका। हाँ। तो वाइफ पैसे कमा के दे रही है भाई, अच्छे हाँ। खासे आप पैसे कमा के दे रहे हो। हम्म। ठीक है। चलो, सैटर्न राहु आ गया। हाँ। ये अगर किसी के सैटर्न राहु है, एक चीज मैं बता दूं, द पर्सन विल डिमांड वेरी इजी मनी। मुझे बड़ी लग्जीरियस लाइफ मिले, मुझे इजी मनी चाहिए। हम्म। ठीक है, एक चीज मैंने बता दी थी आपको पहले ही, पर्सन और हैज अ वीनस डिजायर ऑफ सैटर्न और फॉरेन लैंड। राहु का कॉम्बिनेशन हो तो किसी का। मतलब, अभी आपने बोला अगर सैटर्न और राहु का किसी का कॉम्बिनेशन हो तो द पर्सन विल हम्म, डिमांड इजी मनी। हाँ अगर वीनस सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन हो तो द पर्सन विल डिमांड लग्जरी ऑल्सो, इजी। हाँ, इजी लग्जरी, कि मुझे लग्जरी चाहिए। अगर ब्रांड के कपड़े पहनने हैं तो मुझे अच्छे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, मुझे ऐसे वैसे नहीं चाहिए। चार लोग देखेंगे क्या कहेंगे।
It's absolutely true what you're teaching. One of my ऑफ cousin has कोर्स। this combination and हम्म। उनका फोर्थ हाउस में बन रहा है सैटर्न, हम्म। वीनस, सैटर्न एंड राहु। हम्म। चाहे कुछ यूज हो या नहीं हो, हर चीज घर में बेस्ट होनी चाहिए। हम्म। और जो राशि क्या है लेटेस्ट उसकी? है। हाँ। राशि क्या है? आई थिंक हर दिस थिंग इज धनु राशि। धनु उससे है, धनु लग्न की पत्री है। अच्छा। एंड एवरीथिंग लाइक शी ठीक वांट्स है। इज द बेस्ट। सैटर्न क्या है? सैटर्न, राहु और वीनस। ठीक है। 4 8 12 में बन रहा है कॉम्बिनेशन। 4 8 12 में बन रहा है। इमोशनल, बहुत और ज्यादा इमोशनल भी होती होंगी वो, इम्पल्सिव इमोशनल रिगार्डिंग हर हाँ, थिंग, किसी को टच हाँ। नहीं करने देती होंगी। और सामने 10th हाउस के अंदर इनका, लाइक लाइक 10th हाउस में बैठा हुआ है इनका केतु और जुपिटर। केतु को हम मानेंगे नहीं, राहु हमने ले लिया। तो हाँ, जुपिटर का मान सकते हैं, पर्सन रिच बहुत है भाई, ये शी इज अ वेरी रिच पर्सन। हाँ, वेरी रिच, वेरी रिच। ठीक है ना? हाँ देखो, यहाँ पे रिचनेस का योग आ गया, जुपिटर के हाँ, साथ राहु मिल गया, हाँ, वीनस मिल गया, हाँ, सैटर्न, और सब सारे कॉम्बिनेशन मिल गए। तो हाँ, पर्सन बॉर्न रिच है ये, हाँ। बॉर्न रिच, सिल्वर स्पून के साथ पैदा हम्म, हुआ पर्सन। हम्म, हम्म। क्लियर आउट हो गया कॉम्बिनेशन, काम I कर तो रही है told her, कॉम्बिनेशन। I said, the richness, your husband is earning money because of your भाग्य। मैंने उनको हंड्रेड यही परसेंट बोला। और अभी इनको हम्म। बोला सब इनको ना, like she was having a lot of health issues and whatever, right? And she used to spend unnecessarily a lot of money। तो मैं बोला ठीक है, हम्म। आप इतना लग्जरी का काम करती हो, आप इतनी लग्जरी की चीजें लेकर के आती हो, एंड यू डू हम्म। सच ब्यूटीफुल डेकोरेशंस, आप क्यों नहीं लग्जरी से रिलेटेड कोई काम करती हो? तो अभी हम्म। छोटा सा इन्होंने अपना वो डाला है, लाइक छोटा तो मैं नहीं कहूंगी, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एंटीक्स की चीजों का काम कर रही है। लाइक हम्म। टोटली लग्जूरियस थिंग्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड जो चीजें होती हैं, वैसी चीजों का अब स्टार्ट कर। हम्म। चलो, मतलब अच्छी like बात it's है very देखो। true, like like हम्म। this हम्म। whatever you're teaching is like quite हम्म। हम्म, हाँ, कॉम्बिनेशन कभी गलत नहीं जाती, हम्म, डिकोड करना आना चाहिए, समझाना बताना आना हाँ, चाहिए। सैटर्न केतु है, सैटर्न केतु ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक हाँ। है ना? क्या है? मोक्ष है, मोक्ष है, सन्यासी योग है। सन्यासी योग है। ठीक है ना? हम्म, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी के भी सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन है, केतु क्या है? एंड है। एंड है। सैटर्न क्या है? कर्म है हमारा। हम्म, वो इंसान किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करेगा। किसी के भी सैटर्न केतु आप देख लो, उसको बोलो जॉब कर ले, वो जॉब तो कर लेगा, हम्म, हार्डली करेगा, लेकिन वो किसी के अंडर जॉब नहीं करेगा। हम्म, ही माइट नॉट वर्क अंडर समबडी। उसको जहर लगेगा कि मुझे काम नहीं करना, आई डोंट वांट टू वर्क अंडर समबडी। हम्म। ये है ना? सन्यासी योग भी है, सैटर्न और केतु। हाँ। हाँ, एंड इट विल सन्यासी बी, योग द भी। पर्सन विल बी डूइंग हिज ओन थिंग, विल नॉट बी, चलो, विल नॉट वर्क। डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। हम्म, चलो, एक चीज और बता दूं, दो योग है हमारे पास, सैटर्न केतु और सैटर्न मून। हाँ। ये इंसान बहुत काम बदलता है। अच्छा। सैटर्न केतु एंड सैटर्न मून मून। बहुत काम चेंज करेगा ये इंसान। हम्म, सो मेनी वर्क्स विल बी चेंज्ड। हम्म, कभी भी एक काम पर टिककर नहीं रहेगा। अब केतु क्या है? 3 के मल्टीप्लिकेशन है। हाँ। कितने काम चेंज किए? 3 काम चेंज किए, 6 काम चेंज किए, 9 काम चेंज किए। और हर 3 साल में कर लेगा, हर 3 महीने में कर लेगा, हाँ ऐसे भी हो। हाँ, वो भी है, 100%। हम्म। ठीक है ना? सैटर्न केतु को हम 3 से डिवाइड करके भी देखते हैं, ये 3 का कारक है। डिवाइड भी ये 3 गुना का कारक है। ये 3 का कारक इसलिए क्योंकि जुपिटर का भी नंबर 3 है। नहीं, वो न्यूमरोलॉजी है, हम अच्छा। उससे इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, वी विल अच्छा, नॉट कनेक्ट विद इट। ठीक है, ओके। ठीक है ना? हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस लिखा है, रूल है एक इसका। ठीक है, मल्टीपल। अब इसके, हाँ मल्टी, चलो। चलो, हो गए अपने सारे के सारे कॉम्बिनेशन क्लियर। यस, यस। 70 के 70 कॉम्बिनेशन आपके क्लियर आउट हो गए आज। हाँ, ठीक है, समझ आ गए? हाँ। चलो, हैप्पी अबाउट इट। आज हम शुरू करेंगे हम्म। हाउसेस। अच्छा, ओके। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग, जो कि हम
किस में यूज करेंगे? हम पराशरी में भी यूज करते हैं हाउसेस, हम्म। और हम BNN में भी यूज कर। हाँ बीएनएन में भी यूज करते हैं। ठीक है ना? हम्म। चलो, ठीक है ना? चलो, हमारे पास ये आ गया चार्ट हाउसेस का। पराशी हो या बीएनएन हो, हमें हाउसेस को यूज करना आना चाहिए। वी शुड नो हाउ टू यूज अ हाउस। हम्म। ठीक है ना? अब बीएनएन है तो इसमें हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास लगन वो नहीं होता। कोई भी टॉरस लगन आ गया, वो लगन आ गया, बिकॉज हमारे पास टाइम एग्जैक्ट नहीं है। वी डोंट हम्म। हैव एग्जैक्ट टाइम। हम्म। ठीक है, हम सिर्फ जुपिटर को लगन बना लेते हैं। ठीक है, यही सीखा है आपने आज तक। पर अभी यहाँ पे आपको समझ आएगा क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। हम्म। ठीक है ना? देखो, कोई भी चीज है, ये देखो, ये है हमारा। कोई भी आपने चार्ट लेना है, कोई भी कुछ लेना है, उसमें सबसे पहले लगन जो है वो किसका बन जाएगा? जुपिटर का बन जाएगा, हम्म। बीएनएन। ठीक है ना? बिकॉज हमें यहाँ पे लगन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। यहाँ पे 2 नंबर है, 4 नंबर है, कैसा भी पराशरी में लगन है, सिर्फ हमें जुपिटर से काउंट करना है कि वो कहाँ पे है, वो प्लेनेट कहाँ पे है। अंडरस्टूड? हम्म। हम्म। ठीक है ना? जैसे जुपिटर है हमारा हाउस में, लगन में जुपिटर बैठा है। हम्म। ठीक है ना? अगर नहीं भी बैठा, चाहे 12th हाउस में बैठा है, हम्म। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे? उसको हम्म। लगन में ले आएंगे। हम्म। ठीक है, कहाँ हम्म। पे लाएंगे? लगन में लाएंगे उसको। फिर हाँ। बाकी सारे प्लैनेट्स उसके साथ में वैसे के वैसे रिवॉल्व होते जाएंगे। हम्म। ठीक है ना? अब देखो, ये जुपिटर, ये फर्स्ट हाउस है। हम्म। जुपिटर से ये सेकंड हाउस है। हाँ। थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस सेम ही वैसे ही चलेंगे जैसे हमारे हाउस बनते हैं। अंडरस्टूड? हाँ। ठीक है, चलो, समझ आ गई इतना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब ये हम काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। हम्म। फर्स्ट एरिस, एरीज है फर्स्ट। हाँ। सेकंड टॉरस है। हाँ। जमिनाई है, इतना पता है हाँ। आपको? हाँ। ठीक है ना? 12 तक जुपिटर, पाइसेस, मीना, ये सब कुछ हमें पता है। हम्म। ठीक है, चलो, अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड वन ऑफ माय फेवरेट ऑल्सो। हम सिर्फ हाउसेस देख के सारी की सारी प्रेडिक्शन कर लेते हैं। हम्म। ट्राइन बहुत बाद में आएगा। ट्राइन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो चलो हम्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बट हाउस से सारी की सारी प्रेडिक्शन हम कर देंगे। हम्म। ठीक है ना? चलो, फर्स्ट हाउस है, अगर जुपिटर किसी का हम्म। फर्स्ट हाउस मींस 1 नंबर राशि में लिखा हुआ है, हम्म। तो क्या बताएगा? अगर सिंपली हम ये बोल दे कि पाइसेस में, एरीज में बैठा है, हम्म। तो क्या बोलेंगे? कि द पर्सन इज गोइंग टू बी, जीव जो है वो इंटेलिजेंट है, वो हम्म। पायस टाइप का है, हम्म। एंड इज has chances of becoming very knowledgeable. हम्म। ठीक है, चलो, ठीक है, ये राशियों की बात हो गई। हाँ। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि प्लेनेट किसके साथ कंजंक्शन में है। हम्म। फर्स्ट हाउस जुपिटर है, और जुपिटर के साथ सन लिखा हुआ है। हाँ। जुपिटर यहाँ लिखा है, और हाँ। यहीं पे इसी के साथ सेकंड हाउस में नहीं है, फर्स्ट हाउस में यहीं पे ही हमारा सन सा- लिखा हुआ है। हाँ। ठीक है, तो इंसान का नेचर कैसा होगा? इगोइस्टिक होगा, इगोइस्टिक होगा, थोड़ा डोमिनेटिंग गुस्से होगा। वाला भी होगा। हम्म। ठीक है ना? हम्म। फादर और नेटिव, सन जुपिटर क्या है? जीव है। सन जीव क्या है? खुद है और फादर है। सन फादर है, तो सन, द पर्सन विल बी लाइक द फादर। पर्सन विल बी लुकिंग लाइक अ फादर। हाँ। ठीक है ना? वो फादर के जैसा दिखेगा इंसान। हाँ। ठीक है ना? पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैंने आपको बोला था कि दिस इज अ वेरी पायस, हाँ। आई वुड से की पर्सन है, क्योंकि जुपिटर हाँ। और सन का जो कॉम्बिनेशन है, हाँ। वेरी पायस कॉम्बिनेशन। हाँ। ठीक है ना? ये ऐसा इंसान बहुत ही स्ट्रांग होता है, आत्मा बहुत अच्छी होती है, बिकॉज पहले, आत्मा के पहले क्या आ गया? जुपिटर आ गया। हाँ। तो बहुत अच्छी आत्मा है, गुड हाँ। पर्सनैलिटी। हम्म। ठीक है ना? अगर माइंड मून है, हाँ। तो क्या है? चंचल है इंसान। हाँ। जुपिटर है यहाँ पे, साथ हाँ। में मून है। हम्म।
जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन है हाँ। फर्स्ट हाउस में, हम्म। कहीं पे भी है, हम्म। याद रखो, कहीं पे भी है जुपिटर आपके चार्ट में, आपको उसको लगन बना लेना है, यू हैव टू मेक इट लगना, हाँ। बिकॉज वहीं से आपकी गिनती शुरू होगी। हाँ। ठीक है ना? तो जुपिटर है और मून है। हाँ। ठीक है, तो अब देखो कि कैसा है इंसान का नेचर। जुपिटर है जीव, इन मून है आपका मन, तो नेचर कैसा होगा? चंचल। चंचल होगा। कभी भी जुपिटर और मून साथ में है तो क्या हो सकता है कि ट्रैवलिंग इंसान बहुत माँ, होएगी। माँ की तरह लोग दिखता है इंसान, माँ की मदर की। तरह दिखता है, ट्रैवलिंग बहुत होगी। फ्लिकरिंग माइंड रहेगा। फ्लिकरिंग माइंड, यस। हम्म। ठीक है ना? मदर रिलीजियस हो सकती है, मून के हाँ। पहले जुपिटर है। हाँ। हाँ। ठीक है ना? हम्म। चलो, अब मार्स है, सपोज करो जुपिटर और मार्स है साथ में, फर्स्ट हाउस में, कभी भी सेकंड हाउस नहीं लेना। हाँ। फर्स्ट हाउस मतलब यहाँ पर बैठा है जुपिटर और जुपिटर के साथ ही मार्स बैठा है। मार्स बैठा और है, हाँ। हाँ, डिग्री भी आगे होनी चाहिए, जुपिटर और मार्स होना चाहिए। लेकिन अगर हाँ। मार्स और मार्स की डिग्री पहले भी आ जाती है तो इतना बुरा नहीं है, वो हम्म। भी सेम ही रिजल्ट देगा, हम्म। ऑल टुगेदर सेम ही देगा। ठीक है, हम्म। क्योंकि वो एक ही हाउस में बैठे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे हाउसेस पढ़ रहे हैं। तो मार्स छोटा भाई भी तो है। हाँ, मार्स छोटा भाई भी है, तो तो इंसान की शक्ल छोटे भाई जैसी भी हो सकती है। भाई जैसी भी हो सकती है, सिमिलर हो सकती है। ये हाँ भी हो सकती है कि लाइक थोड़ा सा गुस्से वाला हो। मार्स इज लाइक हाँ डोमिनेटिंग हो, लाइक विल ऑल्सो बी लाइक impulsive by nature. Mars is हाँ। impulsive. Hmm. लेकिन अगर किसी फीमेल के चार्ट में जुपिटर और मार्स मिल जाए Hmm. तो पर्सन, हस्बैंड अच्छा है, मार्स इज हस्बैंड, हाँ। हाँ। हस्बैंड अच्छा मिलेगा। हाँ। ठीक है, बट चलो हम वो नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ जुपिटर और फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देख रहे हैं कि इंसान का नेचर कैसा होगा। बी एन में वी डोंट हैव टू सी एनीथिंग एक्सेप्ट जुपिटर। जुपिटर से सारी प्रेडिक्शन हम मोस्टली कर देंगे। हम्म। पहले राशि देखेंगे क्या किस राशि में बैठा है, लेकिन फिलहाल हम्म। मैं आपको सिर्फ एक प्लेनेट समझा रही हूँ, राशियां बाद में। हम्म। ठीक है, हम्म। चलो। मरकरी बैठा है, चंचल होगा, चंचल होगा। विल बी। क्यूरियस होगा, हाँ। ही विल बी वेरी क्यूरियस। विल बी। एजुकेशन, एजुकेशन बहुत अच्छी लेकर के होगा, क्योंकि मर्क्यूरीज एजुकेशन, जीत ने अच्छी एजुकेशन करी है। कैन बी ए एक्सीलेंट, गुड बिजनेसमैन। कैन हाँ, बी गुड कम्युनिकेटर। गुड कम्युनिकेटर। कैन ठीक बी है अ ना? राइटर ऑल्सो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है ना? अब फर्स्ट हाउस में जुपिटर के साथ आप लिख दो वीनस। पैसा हाँ। बहुत है एक तो, अभी हाँ। पढ़ के हटे हम जुपिटर और वीनस बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन द पर्सन विल बी longing to have more money, longing to have luxury in life, longing to have affluent, सब कुछ, उसको सक्सेस चाहिए, तो क्या पैसा लगता है, चाहिए। जुपिटर और वीनस लिटिल कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटी भी होगा इंसान? राशियां बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि ना, जुपिटर है देवगुरु और वीनस हम्म। राक्षस गुरु। तो अब हाँ दो एक म्यान में दो इतनी भारी तलवारें रहेंगी, तो क्या इंसान का दिमाग थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग भी रहेगा क्या? 100% रहेगा। रहेगा। ठीक है ना? 100% रहेगा, लेकिन हम्म। अगर वो राशियों पे डिपेंड करता है ना कि वो किस राशि में है, हम्म। और ये भी रहेगा कि उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन है, जुपिटर वीनस और सैटर्न है, हाँ। तो वीनस ज्यादा प्रबल हो गया, हाँ। क्योंकि इंसान का सैटर्न भी पैसा ज्यादा होगा। राक्षस है, हम्म। सैटर्न भी राक्षस है। हाँ। ठीक है ना? और अगर यहाँ पे जुपिटर मार्स वो है, एग्जाम्पल जुपिटर, जस्ट एग्जाम्पल जुपिटर मार्स और हम्म। वीनस। हम्म। ठीक है, या जुपिटर वीनस मार्स जो भी है, एक हाँ। बीच में कौन सा प्लेनेट, देव प्लेनेट आ गया, तो कौन ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा आपको? जुपिटर। हाँ। समझ आ रही है अब कैसे चलना है? हाँ। ठीक है ना? यहाँ पे फ्रेंड और एनिमिटी का हमें कॉन्सेप्ट देखना है, वी हैव टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड एंड एनिमिटी। ओके।
ठीक है ना। विदाउट सीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड एंड एनिमिटी हम प्रेडिक्शन नहीं देंगे। सिंपल एक प्रेडिक्शन दे देंगे वो काम नहीं करेगा, वी Sun, हैव टू। Jupiter, Sun, Mars, and Moon are friends. Mercury, हाँ Venus, and Saturn are friends. हाँ। चलो, अब है हमारा, अब है हमारा सैटर्न। हाँ। महाभाग्य योग है जुपिटर और सैटर्न का। पहले भी पढ़ाया है आपको, जुपिटर और सैटर्न महाभाग्य योग है। लेकिन क्या बनाता है, इंसान को लेजी बनाएगा। हाँ। स्ट्रगल फेस करेगा इंसान अपनी जिंदगी में। और एक एक और चीज बता देती हूँ, जिसके भी जुपिटर और सैटर्न है, आप उसको बोलो कि भाई तू महाभाग्य योग है, तेरे पास बहुत, तू अच्छे कर्म करता है, तेरे पास बहुत पैसा आएगा, या जो भी कुछ बोल दो आप, महाभाग्य हो अगर वो बोलोगे, वो इनकार करेगा, मुंह पे बोल देगा कि भाई मुझे नहीं पता, मेरे पास कुछ नहीं है, हम्म। मैं लकी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ लकी पर्सन, फलाना He's ढिमकाना, very बिकॉज उसको फील ही नहीं होगा। lazy. ठीक है ना, उसको फील नहीं होगा। लेकिन जब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे उसके लाइफ में एक्सपीरियंसेस आएंगे, After ही विल 40. स्टार्ट। हाँ, आफ्टर 30। सैटर्न का फर्स्ट जो राउंड होता है क्या होता है, 30 होता है। हाँ, 30. सैटर्न के प्रोग्रेशन में आपको पढ़ाऊंगी मैं, 30 इयर्स का एक प्रोग्रेशन होता है, एक राशि में 30 इयर्स रहता है ये सैटर्न। लेजी इसलिए बनाता है क्योंकि both are very slow moving planets. That's हंड्रेड why. परसेंट So I'm like just trying to remember it in a logical way. इसलिए ये लेजी योग 100%। बनाता है. यस यस यस। अगर मरकरी और सैटर्न का कॉम्बिनेशन मैंने आपको पढ़ाया था और बोला था कि पर्सन विल बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ही हाँ, विल बी लेजी, वो काम नहीं करेगा, वो उसको कुंभकर्ण योग मैंने बोला था कि वो सोता रहेगा, उसको मुझे नींद चाहिए। मरकरी क्या है, कुंभकर्ण पे थक था क्या? जाएगा। कुंभकर्ण की पत्री में था क्या ये? हाँ, कुंभकर्ण की पत्री में था ये। जब हम कभी सर्च करेंगे ना, कुंभकर्ण की पत्री मिलेगी नहीं। हाँ। अगर मिल गई तो वी विल सर्च इट, वहां पे मिल जाएगा मरकरी और उसका योग, ठीक है, सैटर्न का। थिंग इज कि मरकरी क्या है, क्यूरियस माइंड है, वो चंचल है, वो उसके दिमाग में चलता ही रहता है 24 घंटे कुछ ना कुछ। अब हाँ। चलता रहेगा, चैटर बॉक्स बना रहेगा दिमाग, तो सैटर्न कहेगा बस अब मैं थक गया, अब मुझे सोना है, थोड़ी देर मुझे शांत रहने दो। ठीक है, थोड़ा दिमाग रेस्ट करेगा तो आगे काम करूंगा। ऐसा इंसान प्लान बहुत बनाता है, एग्जीक्यूशन में मार खाता है। हम्म। मरकरी सैटर्न वाला, अगर बा- मरकरी सैटर्न वाले में एग्जीक्यूशन नहीं है, सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग है, ही इज अ बिग फेलियर। हम्म। उसको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए वहां पे। हर प्ले इसीलिए हर कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन है, उसको सपोर्ट जरूर चाहिए होता है। हम्म। ठीक है, चलो, जुपिटर सैटर्न हो गया। अब है राहु। हाँ। जुपिटर राहु है तो आई टोल्ड यू, डे ड्रीमर है इंसान। हाँ। ठीक है, मुझे नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे आज के आज अमीर बन जाना है। को बनता भी है इंसान, अगर जुपिटर वीनस और राहु है सपोज किसी के चार्ट में, तो जैसे आपने सिद्धू मूसेवाला देखा होगा, या बहुत से और लोग हैं जो रातों रात स्टार बन गए। ठीक है, जुपिटर वीनस और राहु, जुपिटर वीनस और राहु, अगर किसी के अकेला जुपिटर और वीनस है तो इंसान की उम्र कम से कम 67 तो जाएगी। हम्म। ये लंबी उम्र देता है, हम्म। जुपिटर और वीनस मरने हम्म। नहीं देता इतनी जल्दी। हाँ। इसलिए आप देखो जो ये किंग्स और क्वींस हैं इंग्लैंड में या पॉश कंट्रीज में, वहां के जो राजा रानी बहुत लंबे टाइम तक जीते हैं, हम्म। बिकॉज मोस्टली उनके चार्ट में जुपिटर और वीनस प्रॉपर्टी है उनके पैटर्नल, उन्होंने कमाई थोड़ी ना की है उन्होंने, हम्म। मिलती है। देखो वहां पे भी हमें कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जुपिटर वीनस है तो उनके पास पैसा है, कैसा पैसा है, हम्म। पैटर्नल पैसा है। पैटर्न. मैटरनल पैसा है, एंसेस्ट्रल का पैसा है, खुद थोड़ी ना कमाया उन्होंने। और उम्र भी लंबी है, इसलिए जुपिटर भी वीनस है है ना तो। क्योंकि लाइक वीनस इज दैट साधना है ना, लाइक महामृत्युंजय या ये जो भी कुछ हाँ है, तो जीव क्या कर रहा है, इसीलिए लॉन्ग लाइफ है. हाँ, इसीलिए लॉन्ग लाइफ है। हम्म. ठीक है, चलो, हम्म. लास्ट है हमारा केतु, उसके बाद हम ऑफ करेंगे क्लास।
हम्म। ठीक है। हम्म। चलो, केतु है जुपिटर के पास। हम्म। स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल है इंसान, बहुत स्पिरिचुअल है इंसान, इंसान ज्यादा स्पिरिचुअल कोई नहीं है, लेकिन टेंशन जरूर रहेगी, आर्ग्यूमेंटेटिव रहेगा। अगर जुपिटर और केतु है किसी इंसान के चार्ट में, इंसान आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा वो करेगा ही करेगा, हम्म। हल्की फुल्की, जब तक उसको समझ नहीं आती कि मुझे, क्योंकि देखो, मोक्ष भी तभी मिलता है जब हम स्ट्रगल देखते हैं लाइफ में। हम्म। ठीक है। बचपन से ही उसको मोक्ष की तरफ नहीं चला जाएगा, वो बचपन हम्म। में वो भड़ाका होगा। बचपन में आप देखते होंगे कई बच्चे होते हैं बहुत शरारती, बहुत चिड़चिड़े, बहुत पीविश, आपको मिल जाएंगे, बट व्हेन दे ग्रो अप दे बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर। ठीक है। उनके जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन मिलता है। चलो, बाकी ये हम कल करेंगे क्लास, व्हेन एवर आई टेक द क्लास। ठीक है। चलिए। आज का आपको समझ आ गया, एक तो हाँ आपकी बिल्कुल। कॉम्बिनेशन सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। हम्म। ठीक है ना। और एक ये आपके हाउसेस का भी तो शुरुआत है, हाउसेस बहुत कुछ पड़ा है हाउसेस में। हाँ। ठीक है ना, बहुत कुछ पड़ा हाउसेस में। I will चलो। try to do tomorrow or day after the class, and today I will pay you for अभी वो next सो classes. ठीक है। ओके ओके ओके, नो ओके। वरीज नो वरीज, थैंक चलो यू। ठीक। ओके। थैंक यू। बाय बाय बाय। बाय।